इसमें एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नंबर 5.15 है और ये दिया हुआ है टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली kept on a स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ से मतलब है फ्रिक्शन नहीं है। आर टाइड टू द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। A horizontal force F is equal to 600 Newton is applied to A and B, फर्स्ट केस में A पर, सेकेंड केस में B पर, along the direction of string. What is the tension in the string in each case? फर्स्ट केस हम ये लेकर चल रहे हैं, हमने 10 kg पर 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ये जो 600 न्यूटन है ये इस पर अप्लाई किया। 10 kg 20 kg एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो जब 600 न्यूटन ए पर फोर्स लगाएंगे तो ये वाला ब्लॉक ऐसे ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। इस ब्लॉक से इस ब्लॉक पर, ए ब्लॉक से बी ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा टेंशन की फॉर्म में, दैट इज टेंशन टी। और आइडियल स्ट्रिंग है ए से बी पर जितना फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगा, बी से ए पर भी उतना ही फोर्स लगेगा। एक्शन रिएक्शन, दीज टू फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड ऑन डिफरेंट बॉडी। इसने ए को टी से खींचना है, ये इसे टी से खींचेगा। एक फोर्स ये लगेगा 10G और एक इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा N1 बाय द प्लेन। इस पर ऐसे लगेगा, ये प्लेन पर नीचे लगाएगा। हम प्लेन की मोशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसकी मोशन डिस्कस कर रहे हैं। इस पे फोर्स दिखाया N1 बाय प्लेन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स 20G डाउनवर्ड लगेगा बाय अर्थ और एक यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा N2 बाय द प्लेन। और ये आइडियल स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ फिक्स है, तो अगर ये ए से चल रहा है तो ये भी ए से चलेगा। दोनों कनेक्टेड हैं, साथ साथ चलेंगे। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम शो करते हैं। ये 10 kg है तो इस पर एक फोर्स तो ये लग रहा है 10G ग्रेविटेशनल, एक ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है N1, एक ये फोर्स लगा है टेंशन T विच इज़ अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन बॉडी से अवे होती है। इसने इसको इस तरफ खींचना है, इसने इसको राइट की तरफ खींचना है, और ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन है। इस तरफ फोर्स लगा हुआ है 600 न्यूटन और ये ए से चल रहा है। इस तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, ये बी वाला है 20 kg, ये ए है 10 kg। अब बी वाले पे एक फोर्स तो ये टेंशन टी की फॉर्म में, एक ये फोर्स ग्रेविटेशनल 20G लगा हुआ है और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्लेन से लगा हुआ है। ये इनका फ्री बॉडी डायग्राम है। ये फ्री बॉडी डायग्राम है इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का ये फ्री बॉडी डायग्राम है। ऐसे ही इस ब्लॉक का ये फ्री बॉडी डायग्राम है। हेंस फॉर 10 kg इट इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ये ऊपर नीचे नहीं जाता है। हेंस N1 इज इक्वल टू 10G, इट इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। N1 फोर्स 10G के इक्वल है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। हेंस द नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट 600 माइनस T। नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट 600 माइनस T इज इक्वल टू मास
into acceleration. According to Newton's second law, net force on this block 600 minus t is equal to mass into acceleration. For 20 kg, it is in vertical equilibrium, ये भी vertical equilibrium में, तो डाउनवर्ड फोर्स अपवार्ड फोर्स बैलेंस करेंगे, N2 इज इक्वल टू 20g. ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है, जितना ये ब्लॉक चल रहा है उतना ये भी चल रहा है, और इस पर केवल एक ही फोर्स है इस तरफ T. हेंस T इज इक्वल टू मास ऑफ दिस इनटू एक्सेलरेशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हेंस 2 and 4, इसको और इसको मैं ऐड कर दूं. जब इनको ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, एंड 600 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 30A. हेंस A इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोनों का एक्सेलरेशन आ गया, और उसने पूछा है टेंशन. फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम फोर इक्वेशन, T इज इक्वल टू 20 इंटू A, और A हम निकाल चुके हैं 20, दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन. इतने न्यूटन टेंशन होगी. सेकंड केस में वो कहता है अब फोर्स हमने 600 न्यूटन 20 kg पर अप्लाई किया. जब 20 kg पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो सिस्टम ऐसे चलेगा. अब ये ऐसे चलेगा. अगेन फोर्स ऑन दिस ग्रेविटेशनल 20g एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1 by the plane, and this block exert a force on this 10 kg in the form of tension in the string. इस ब्लॉक से इस ब्लॉक पर टेंशन T लगेगी, स्ट्रिंग में टेंशन T डेवलप हो जाएगी. ये भी एक्शन रिएक्शन से इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में. ये एक्शन रिएक्शन है. आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट सेम रहती है. इसके लिए तो राइट की तरफ हो गई और इसके लिए लेफ्ट की तरफ. और ध्यान देने वाली बात है कि टेंशन बॉडी से अवे होती है. टेंशन बॉडी से अवे होती है, टुवार्ड द बॉडी नहीं होती, अवे फ्रॉम द बॉडी. इस बॉडी से टेंशन अवे है, इस बॉडी से टेंशन ऐसे अवे है. और यहाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 10g, और एक यहाँ पर इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा N2. इसका भी हम फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं. ऐसे हमने 600 न्यूटन फोर्स तो यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पर 20g है, ये 20 kg की है बॉडी, और यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है N1, और एक यहाँ लगा हुआ है इस पे टेंशन T. इस बॉडी का भी फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं आप. फ्री बॉडी डायग्राम से मतलब है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बॉडी पर जिनसे वो मूव कर रही है. ये 10 kg की है, इस पे एक तो टेंशन T ऐसे है, एक 10g फोर्स ये लगा हुआ है, और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N2 ऐसे है. और दोनों ऐसे चल रहे हैं. ये A से चलेगा तो ये भी A से चलेगा. आइडियल स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है, तो ये जितना चलेगा उतना वो भी चलेगा. और इसके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप डिस्कस कर रहे हैं. फॉर 20 kg
फॉर 20 kg, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेंगे N1 इज इक्वल टू 20G एंड इट इज मूविंग टुवार्ड्स लेफ्ट विद एन एक्सीलरेशन A। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? नेट फोर्स टुवार्ड्स द लेफ्ट 600 माइनस टी, 600 ऐसे है और T ऐसे है, 600 T से ज़्यादा होगा। 600 माइनस टी इज द नेट फोर्स टुवार्ड्स लेफ्ट is equal to mass of this into acceleration according to Newton's second law. Net force toward the left is equal to mass into acceleration. इसके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से मतलब है कि कौन कौन से फोर्स हैं जिनके अंडर में बॉडी मूव कर रही है। इस पे एक फोर्स तो ये लगा हुआ है T, पहले तो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो N2 इज इक्वल टू कितना होगा 10G, और इस पे ये फोर्स लगा हुआ है लेफ्ट की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है अंडर दिस टेंशन T, हेंस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे तो नेट फोर्स 600 माइनस टी है, उस पे केवल टी है। सेकंड और फोर इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो 600 इज इक्वल टू 30A, हेंस A इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इक्वेशन में रख देंगे फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन T इज इक्वल टू है 10 इंटू A और A निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ये 200 न्यूटन है। तो यहां से मालूम पड़ रहा है कि जब हमने बिगर मास वाली बॉडी की तरफ से फोर्स लगाया तो टेंशन आई कितनी 200 न्यूटन, और जब हमने लोअर मास वाली बॉडी की तरफ से फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन तो दोनों केस में सेम आ रहा है, लेकिन इस केस में टेंशन कितनी आई 400 न्यूटन। तो बिगर मास से अगर हम चलाते हैं बॉडी को, सिस्टम को, तो टेंशन कम आती है, इसलिए हम बिगर मास से स्मॉलर मास को चलाते हैं अगर हमें टेंशन कम चाहिए।